रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद हुसैन गाजी सफ़ीउल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वन डॉट ग्राफिक्स। आज हम आपको सिखाते हैं इंकस्केप का नोड टूल। तो इससे पहले हम नोड टूल पर बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नोड टूल को जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उससे पहले ज़रूरी है कि वो ऑब्जेक्ट पाथ पर हो। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट वेक्टराइज हो, वेक्टर की हालत में हो। तो ऑब्जेक्ट दो किस्म के हैं, इसको तफसील से मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि दो किस्म के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक कंट्रोल्ड वेक्टर, जैसे ये शेप है, ये शेप कहलाती हैं, या डिज़ाइन ड्राइंग कहलाती हैं जो कंट्रोल होती हैं। मसलन ये रेक्टेंगल है, इसके अपने चंद एक कंट्रोल ऑप्शन होते हैं, महदूद ऑप्शन होते हैं। मसलन ये इसकी साइडों पे चारों तरफ से गोल कर्व कर सकते हैं और इसकी कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। इस तरह ये दायरा है, उसमें कंट्रोल ऑप्शन होते हैं, मतलब उसको आधा कर सकते हैं, चौथा हिस्सा कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसके अलावा और ऑप्शन नहीं होते। अब ये कंट्रोल जो वेक्टर हैं, अब ये जैसे है स्टार है, स्टार में आप इसके कोने ज़्यादा कर सकते हैं, इसके छोटा बड़ा इसके कोने कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी तरह ये स्पाइरल है वगैरह वगैरह। तो ये कंट्रोल जो, इसी में टेक्स्ट भी शामिल है, कुछ भी आप लिखेंगे। मसलन मैं लिखता हूँ अस्सलाम वालेकुम, लिखता हूँ अस्सलाम वालेकुम, उर्दू में लिखा मैंने, इसको फ़ॉन्ट दे दिया कौन सा, जमील नूरी नस्तालिक। अब ये जो है ये भी कंट्रोल वेक्टर ही की एक किस्म है। अब इसको हम अगर इनको, इन चीज़ों को जो कंट्रोल वेक्टर है, अगर इनको हम वेक्टर बनाना चाहते हैं, स्केल लेवल वेक्टर, तो इनको हम ऑब्जेक्ट टू पाथ करेंगे। ऑब्जेक्ट टू पाथ, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट टू पाथ, तब इसके ऊपर आप जब डबल क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे कि आप इसके ऊपर नोड्स आ जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट टू पाथ करने से इनको वेक्टर में तब्दील कर दिया जाता है, स्केल लेवल वेक्टर में। अब इसके अंदर ये ऊपर जो ऑप्शन है ये अप्लाई कर सकते हैं, इनको मुख्तलिफ ऑप्शन में वो भी बताता हूँ। दूसरी किस्म है ऑब्जेक्ट की, वो है तस्वीर या पिक्चर इमेज। इसको वेक्टर करने के लिए बिट मैप ट्रेस करते हैं, ट्रेस बिट मैप। जब ट्रेस बिट मैप करेंगे तो साइड पे एक ये बॉक्स खुल जाएगा, इसमें ये दो तीन ऑप्शन है, सिंगल स्कैन, मल्टी कलर और पावर पिक्सल आर्ट। इसमें ये और भी मुख्तलिफ ऑप्शन है। आप ब्राइटनेस कट ऑफ को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको कम या ज़्यादा करके अप्लाई कर दें। इसको लाइव अपडेट से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक वेक्टराइज इमेज आ जाएगी आपके पास। वेक्टराइज इमेज ऐसी होती है, इसको आप कलर दे सकते हैं, ये देखें कलर, इसके ऊपर नोड आ जाएंगे, ये देखें नोड है। अब इनको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी चेंजिंग जो करना चाहेंगे इन नोड्स के कंट्रोल बार से। अब हम बात करते हैं ये जो ऊपर नोड्स के ऑप्शन है, तो ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए ये देखें, ये प्लस का जो है वो निशान है। जब आप दो इनको सेलेक्ट करके प्लस करेंगे तो इनके दरमियान जो है ना, देखें एक और जो है वो नोड आ गया। अब यही आप डबल क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं पाथ के ऊपर, या फिर इसको कहते हैं स्ट्रोक। ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक जो आउटलाइन होती है उसे स्ट्रोक कहते हैं। जो इसके अंदर होता है खाली जगह जो नजर आ रही है, ये जो फिल हो गया कलर से, ये फिल कहलाता है, इसे फिल कहते हैं। ये देखें साइड पे लिख दो फिल स्ट्रोक। तो स्ट्रोक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको नोड नमूदार डबल क्लिक करने से, और इससे डिलीट हो जाएगा। जितने सेलेक्ट करके आप इसको करेंगे डिलीट हो जाएगा। इससे जो है वो दो नोड, दो किनारे वो एक हो जाते हैं, या दो नोड एक हो जाते हैं। ये देखिए ये दो नोड है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो एक हो जाएगा, या फिर दो किनारे हों नोड के तो उससे भी ये एक हो जाता है। ये देखें दोनों एक हो गए। तो ये जो अगला ऑप्शन है, इससे एक नोड जो है वो दो कोनों में तब्दील हो जाता है। देखें जैसे ये है, इसका एक कोना ये हो गया, एक ये हो गया, अब ये दो कोनों में तब्दील हो गया। अब ये अगला जो है, इससे दो कोने मिल जाते हैं आपस में, दो नोड्स के दरमियान का हिस्सा फिल हो जाता है। ये देखें इस तरह नोड दो ही रहते हैं, इसमें नोड एक हो जाता है, इसमें नोड दो हो जाते हैं। और आगे जो है, ये जितने आप सिलेक्ट करेंगे नोड्स, साथ साथ जो नोड होते हैं वो सारे जो है वो ये डिलीट मार देगा, डिलीट कर देंगे। ये देखें ये जो नोड है इसको मैं डिलीट कर देगा। अब इनको मैं जोड़ना चाहूँगा अगले दो नोड्स को, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब आगे जो ऑप्शन है ये वाला, इसको जब आप क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो इसकी एक साइड जो है वो ऐसी होगी कि वो उसमें आप चारों तरफ घुमा सकते हैं। दूसरी बार इसको क्लिक करेंगे तो इसके दोनों तरफ जो है ना वो सीधे हो जाएंगे। ये देखें मतलब ये है ना, एक दफ़ा क्लिक किया तो एक साइड इसकी जो है वो सीधे, और दूसरी दफ़ा क्लिक किया तो दोनों साइडें उसमें कर्व जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये अगले इससे जो है वो ये जो होता है ये आ जाता है, इसे कहते हैं हैंडल बेजियर टूल। ये इससे दोनों तरफ बराबर हो जाता है, और इससे भी इस वही बेजियर टूल। अब अगर जो ये बीच में कर्व है, दो नोड के दरमियान कर्व को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो दोनों सीधे हो जाएंगे, नोड के दरमियान लाइन सीधी हो जाएगी। अब इनके दरमियान कर्व करना चाहते हैं तो ये
क्लिक करेंगे तो हैंडल आ जाएंगे, इन हैंडलों से आप इसको कर्व कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के, मसलन मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाई, अब रेक्टेंगल को मैंने कोने बना लिए, इसको मैं 5 पे ले गया। अब मैंने सिर्फ इसके 2 कोने जो है वो मैंने कर्व करने हैं, तो देखें ये आ जाते हैं इसके ऊपर मोड। ये सिर्फ 2 कोने कर्व आप कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, सिर्फ 1 कर सकते हैं। जितने भी कोने होंगे, जितने भी नोड्स होंगे, उन आप कर्व कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट टू पाथ करने के लिए वही जो यहाँ पे, यहाँ से जिस तरह ऑप्शन है वो यहीं पर है। ये जो है ये स्ट्रोक टू पाथ, स्ट्रोक टू पाथ का मतलब ये है, ये देखें ये स्ट्रोक है। अब इसके ऊपर एक नोड है, इसको 5 पे लेके आना है पूरी सिर्फ स्ट्रोक को। तो ये देखिए मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर नीचे 2 नोड हो जाएंगे, दरमियान वाला हिस्सा फिल हो जाएंगे। ये देखें ऊपर नीचे 2 स्ट्रोक हो गए और दरमियान वाला हिस्सा फिल हो गया। अब दरमियान वाला हिस्सा चेंज हो सकता है कलर में फिल के एतबार से, और साइडें जो है वो स्ट्रोक के एतबार से चेंज हो सकती हैं। ये देखें, तो आगे जो है वो ये है ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है वो जनाब ये जो सेट क्लिप होता है, सेट क्लिप, अब ये है ना, इसको इसके ऊपर यहाँ पे नोड नहीं आया, ये सेट क्लिप हुआ। सेट क्लिप किसे कहते हैं? मसलन ये एक इमेज है, इसके ऊपर मैं कोई शेप बना करके कोई उसे मैं सेट क्लिप करता हूँ, उसके अंदर जो है वो आसपास क्रॉप कर देता हूँ, जिसे क्लिप कर देना कहते हैं। तो जैसे ये क्लिप हो गया उसी साइज में, तो अब ये क्लिप है सेट क्लिप। अब ये ऑप्शन अगर ऑन होगा तो इसके ऊपर नोड्स आ जाएंगे, अगर ऑन नहीं होगा तो नोड्स नहीं आएंगे। देखिए ये नोड्स आ गए, इसके अपने वो दायरे के नोड्स आ गए, इसको चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है अगला ये वाला, ये सेट मास्क होता है, उसी तरह जिस तरह सेट क्लिप होता है, ये तो उसी तरह सेट मास्क भी होता है। तो जैसे ये है, इसको मैं रिलीज करता हूँ, रिलीज क्लिप, दोनों को सिलेक्ट करके मैं सेट मास्क करता हूँ, तो ये देखिए सेट मास्क हो गया। अब ये देखें इसके अपने ऑप्शन, उस जो अंदर मैंने ड्रा किया था, रेक्टेंगल ड्रा की थी, उसके ऑप्शन आए हुए हैं, क्योंकि क्लिक ये क्लिक हुआ। जैसे मैं ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह और जो है वो आगे ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन इस तरह है कि जब आप इनको, मसलन ये है, ये नोड्स हैं कुछ, इन सबको सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर ये एरो का निशान आ जाएगा। इस एरो से आप नोड को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। मसलन कोने को पकड़ के आप बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, एक साइड से बड़ा छोटा, या इसको आप मोड़ना चाहेंगे, ये देखिए मुड़ जाएगा। ये देखिए साइड से जिस तरह भी आप इसको करना चाहेंगे वो हो जाएगा। ये सिर्फ इसकी वजह से, और अगर ये ना हुआ तो फिर नहीं कर सकते। ये बेजियर टूल है, देखें ये साइडों पे जो हैंडल है ये नज़र आ रहा है, और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तब जब ये ऑन होगा आप इसे ख़त्म कर देंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये जो है ये पाथ की लाइन को जो है वो डिफाइन करता है और बताता है कि पाथ कहाँ पे, मसलन ये देखें ये इसकी लाइन अभी हमें नहीं दिख रही। जब ये मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमें बताएगा कि ये इस फलां जगह पर इसकी लाइन है। तो ये हो गया क्या, इसकी पाथ जो नोड के टूल के चंद एक चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।